हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अभिमन्यु हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक बहादुर नायक था। वह भगवान कृष्ण की सौतेली बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र था। अपनी मां के गर्भ में एक अजन्मे बच्चे के रूप में अभिमन्यु अर्जुन से घातक और वस्तुतः अभेद चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान सीखता है। महाकाव्य बताता है कि उसने अर्जुन को गर्भ से अपनी मां के साथ इस बारे में बात करते हुए सुना था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की बात कही और बाद में सुभद्रा को नींद आ गई। सुनते सुनते सुभद्रा सोता देख अर्जुन ने चक्रव्यूह भागने की व्याख्या करना बंद कर दिया। एक प्रभाव के रूप में गर्भ में शिशु अभिमन्यु को इससे बाहर आने के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। अभिमन्यु ने अपना बचपन अपनी मां की नगरी द्वारका में बिताया। उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके महान योद्धा पिता अर्जुन द्वारा प्रशिक्षण किया गया था। अभिमन्यु का भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में उनका पालन पोषण हुआ। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बदले पांडवों और विराट के शाही परिवार के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए राजा विराट की बेटी उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह करवाया था। उस समय पांडव अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष यानी अज्ञातवास के दौरान राजा विराट के मत्स्य साम्राज्य में छिपे हुए थे। हजारों शत्रुओं और सैकड़ों योद्धाओं को मारने व युद्धों के देवता भगवान इंद्र का पोता होने के नाते अभिमन्यु एक साहसी और तेज योद्धा थे। अपने विलक्षण कारनामों के कारण अपने पिता के स्तर के बराबर माने जाने वाले अभिमन्यु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन जैसे महान नायकों से युद्ध करने में सक्षम थे। अभिमन्यु को अपनी बहादुरी और अपनी पिता के प्रति पूर्ण निष्ठा के लिए हमेशा सराहा जाएगा। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और दुर्योधन के पुत्र कुमार लक्ष्मण और इक्ष्वाकु वंश से संबंधित कौशल के राजा बृहबदल जैसे महत्वपूर्ण शत्रुओं को मार डाला। अभिमन्यु अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा से पैदा हुए थे। वह एक महान योद्धा और राजकुमार थे जिन्होंने अपने पिता अर्जुन और अपने मामा श्री कृष्ण से सामरिक युद्ध का सबसे गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया था। अभिमन्यु का जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था और उन्होंने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि वह थोड़े समय के लिए ही जीवित रहे। अभिमन्यु ने मां की कोख में अपनी मां और पिता से चक्रव्यूह के बारे में सुना था। दुर्भाग्य से वह बातचीत के बाद के हिस्से को नहीं सुन सके जिसमें अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे इससे सफलतापूर्वक बाहर निकालना है। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक चक्रव्यूह के साथ पांडवों को घेरने का फैसला किया। साथ ही कुछ प्रतिभाशाली योद्धाओं की मदद से अर्जुन को दूसरे मोर्चे पर व्यस्त रखने की योजना बनाई। अकेले अर्जुन को चक्रव्यूह से निपटाने का ज्ञान था, लेकिन व्यस्त होने के कारण अभिमन्यु पांडवों के बचाव में आया और अकेले ही युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया। लेकिन वह केवल यह जानता था कि इसमें कैसे प्रवेश करना है। उस दिन उनका पराक्रम इतना महान था कि कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और दुशासन जैसे प्रतिष्ठित योद्धा उनके सामने टिक नहीं सके। सीधे उसका सामना करने में असमर्थ होने के कारण कौरवों ने विश्वासघात का सहारा लिया। उन्होंने उसे चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लिया और पीछे से बाण चलाकर उसका धनुष तोड़ दिया। तब उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसका सिर फोड़कर बड़े ही विवशता से उसे मार डाला। जिस अन्यायपूर्वक तरीकों से उसे मारा गया उससे क्रोधित होकर अगले दिन अर्जुन ने कौरव सेना में आतंक मचा दिया और हजारों शत्रु योद्धाओं का वध करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। कई मायनों में अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पांडवों की मानसिकता को बदल दिया और सुलह के किसी भी अवसर को असंभव बना दिया। अभिमन्यु महाभारत में दूसरी पीढ़ी के सबसे महान योद्धाओं में से एक था। वह अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र और भगवान कृष्ण के भांजे थे और सोम के पुत्र वर्चस के अवतार थे। इस तरह अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु मत्स्य राजा की राजकुमारी उत्तरा के पति और परीक्षित के पिता थे।
अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण द्वारा युद्ध कला में परीक्षित होने के बाद वह कम उम्र में ही एक महान योद्धा के रूप में परिपक्व हो गया था। अभिमन्यु को अपने पिता अर्जुन और अपने पितामह भगवान इंद्र से साहस और युद्ध क्षमता दोनों विरासत में मिली। अपने विलक्षण पराक्रम के कारण उन्हें अपने पिता के समान माना जाता था। अभिमन्यु ने 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध में भाग लिया था। श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों सेना के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। यद्यपि वह बहादुरी से लड़े, लेकिन उसे द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और दुशासन सहित कई कौरव योद्धा ने धोखे से घेर लिया था। इसके बाद वह इस युद्ध में मारा गया क्योंकि वह उस चक्रव्यूह से खुद निकलने की तकनीक से अनभिज्ञ था। हालांकि अपने प्राणों की आहुति देने से पहले उन्होंने कौरवों सेना के सबसे महान योद्धाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ी और अपनी वीरता प्रदर्शित की। अभिमन्यु अपनी पीढ़ी के पांडवों कौरवों सबसे प्रसिद्ध थे। अपने गुण और क्षमता से उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी माना गया। अभिमन्यु ने धर्मराजा की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पांडवों का एकमात्र उत्तराधिकारी था। राजा परीक्षित के लिए ही सबसे पहले भागवत का पाठ किया जाता है। अभिमन्यु की शिक्षा सुभद्रा के गर्भ में ही शुरू हो गई थी। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को विभिन्न युद्ध संरचनाओं में प्रवेश करने, बाहर निकलने और नष्ट करने के रहस्य के बारे में बताते हुए सुना था। इनमें से यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने केवल सुभद्रा के सो जाने के दौरान चक्रव्यूह गठन के रहस्य में प्रवेश करना नहीं सुना और इस प्रकार अर्जुन ने अपना स्पष्टीकरण पूरा नहीं किया। अभिमन्यु ने अपना बचपन सुभद्रा और भगवान कृष्ण के साथ द्वारका में बिताया था। उन्हें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके महान योद्धाओं पिता अर्जुन द्वारा परीक्षित किया गया था और भगवान कृष्ण और बलराम के मार्गदर्शन में उनका पालन पोषण हुआ। अभिमन्यु की शादी। अर्जुन ने राजा विराट की बेटी उत्तरा से अभिमन्यु की शादी व्यवस्था की। पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष के दौरान मत्स्य राज्य में गुप्त रूप से छिपे हुए थे। उस दौरान अर्जुन ने उत्तरा को डांस टीचर की भूमिका निभाई थी। वनवास की अवधि के अंत में यह पता लगने पर कि पांडव कौन थे, राजा ने उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने की पेशकश की। हालांकि अर्जुन उसे अपनी बेटी के रूप में मानने लगे थे और इसलिए उन्होंने उसकी शादी अभिमन्यु से करने के लिए कहा। अभिमन्यु का महाभारत युद्ध में भाग लेना। अभिमन्यु 16 वर्ष का था जब वह महाभारत युद्ध में भाग लिया था। उनके द्वारा लड़े गए योद्धा उनसे कहीं अधिक अनुभवी थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र, अनुभव और परीक्षण की अपेक्षा कहीं अधिक साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि वे 13वें दिन युद्ध में पांडव की जीत और हार के बीच खड़े रहे। उनकी उपस्थिति के बिना युधिष्ठिर को कौरवों के सेना द्वारा बंदी बना लिया गया होता और वह युद्ध पांडव वहीं हार जाते। महाभारत के 13वें दिन अभिमन्यु महाभारत युद्ध के 13वें दिन के गुरु द्रोणाचार्य समय कौरव और सेना के प्रमुख सेनापति ने चक्रव्यूह के निर्माण किया, जिसे केवल अर्जुन और कृष्ण ही तोड़ना जानते थे। कौरव की युद्ध नीति के अनुसार उस दिन उन्हें युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर व्यस्त रखा गया ताकि वे इस चक्रव्यूह को न तोड़ सके। उस दिन कौरव सेना के प्रमुख द्रोण पांडव सेना पर कहर बरसा रहे थे। अपनी सेना का विनाश देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से सहायता मांगी। अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि वह चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है वह जानता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं। तब युधिष्ठिर ने भीम, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने अभिमन्यु को बाहर निकलने में सहायता करने के लिए कहा। दुर्भाग्य से सिंधु के राजा जयद्रथ के कारण वे उसका पीछा करने में सक्षम नहीं हो पाए। अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह की युद्ध रणनीति को हराने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीति का अभाव था। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी पर हमला किया और कई लोगों को पराजित किया, लेकिन एक बार चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उसके पास चलने के लिए कोई दिशा नहीं बची और वह भटकता रहा।
फिर वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसने केवल प्रवेश करना सीखा लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा था। परिणाम स्वरूप उसने पूरी कुरु सेना से युद्ध करना बंद कर दिया। वह सेनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने के बजाय युद्ध में एक जगह खड़े होकर देखने लगा। जब तक वह दिशा के ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा था तब तक उसे हराना असंभव था, लेकिन उसके पास न तो पांडव सेना का सहारा था और न ही दूर जाने का ज्ञान। युद्ध के दौरान उसने लगभग 10,000 सैनिकों, घुड़सवारों और हाथी पुरुषों को मार डाला था। युद्ध में अभिमन्यु के इस पराक्रम को देखकर दुर्योधन ने गुरु द्रोण से पूछा कि इसे मारने का कोई उपाय है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि इसे केवल छल से ही मारा जा सकता है। इसके बाणों की गति बहुत तेज है, जिसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जिसके बाद कर्ण ने तुरंत ही अभिमन्यु का धनुष काट दिया। कृत्यरमन ने घोरों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके सारथी को मार डाला। अन्य सभी ने एक साथ अपने बाणों से उस पर आक्रमण किया। धनुषहीन और रथहीन अभिमन्यु ने तलवार और ढाल लेकर हमला किया। हालांकि द्रोण ने उनकी तलवार को काट दिया और कर्ण ने उनकी ढाल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने जमीन से एक हाथ का पहिया उठाया और द्रोण पर झपट पड़े। फिर सभी कौरवों ने एक साथ आक्रमण किया और पहिए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु ने फिर एक गदा उठाई और अश्वत्थामा पर झपट पड़ा। अश्वत्थामा अपने रथ से कूदकर भागा, क्योंकि अभिमन्यु ने उसके रथ को नष्ट कर दिया था। अभिमन्यु ने कालिकाय और उसकी 700 अस्त्र सेना पर हमला किया और उन्हें मार डाला, उसके रथ को नष्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को नीचे गिरा दिया, लेकिन दुशासन का बेटा पहले उठा और अभिमन्यु के सिर पर वार किया, जिससे वह उठते ही मर गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही अभिमन्यु की मृत्यु निश्चित थी और अभिमन्यु इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसका साहस और प्रतिबद्धता इतनी मजबूत थी कि उसने कभी परवाह नहीं की। जब वह अकेले और बिना धनुष को खड़ा था तो उसकी दृष्टि में कई योद्धा दूर से उस पर निशाना साध रहे थे, जिनसे वह लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकता था। एक तरह से उसकी मौत को युद्ध के मैदान में मौत के बजाय हत्या माना गया। उन पर आक्रमण करके कौरवों ने महाभारत युद्ध की आचार संहिता और नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन किया। यह एक प्रकार से युद्ध का निर्णायक मोड़ था। 14वें दिन पांडवों ने अपनी पूरी ताकत और रोष के साथ जवाब दिया। भीमसेन ने दुर्योधन के 25 भाइयों को मार डाला और कर्ण को असहाय और अप्रभावी बना दिया। अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। सामूहिक रूप से पांडवों ने 11 असैनिक कौरवों सेना में से 8 को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।